देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, उसमें हम एक छोटी-सी चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं आपके सामने और वो है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन। मतलब है क्या चीज़? प्रोजेक्शन मतलब बोले तो क्या? तो जैसे हमारे पास में ये एक वेक्टर है और एक और वेक्टर है। सिंपल सा समझाने के लिए है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए हमको। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी और इस वेक्टर बी का शब्दों पे जो हमारे शब्द हैं, आप जरा उन पे गौर फरमाइएगा। वेक्टर बी का हमें ए पर प्रोजेक्शन चाहिए, तो बी से हमने एक परपेंडिकुलर ए पर ड्रॉ किया और ऐसा करने के बाद ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। आवाज नहीं आ रही है ऐसा एक बच्चा कह रहा है, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा। जल्दी से मुझे कंफर्म करें कि आवाज में कोई इश्यू है किसी बच्चे को? आ रही है, बढ़िया आवाज आ रही है। बिल्कुल। तो चेक करो अपने नेटवर्क को। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो जिन जिन को भी आवाज नहीं आ रही है वो अपने एंड पे चेक करें अपने नेटवर्क को, अपने सेटिंग को। वॉट मेन चीज क्या है जो हम आपको बता रहे थे वो ये है कि कि ये जो चीज है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। अब अब मेरी एक बात सुनो। वेक्टर थ्री डी एक साथ नहीं करा रहे हैं, हम वेक्टर ही करा रहे हैं अभी। वेक्टर थ्री डी हम अलग अलग कराएंगे, थ्री डी बाद में आएगी। तो आप ये देखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा और ये वेक्टर बी है, तो इसकी लेंथ को हम कह सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड। इसे हम बी का मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, राइट। ये पूरा का पूरा जो है ये है ए का मैग्नीट्यूड। और टेक्निकली अगर देखें तो ये जो डार्क बोल्ड ज्यादा विट वाली जो ब्लू कलर की लाइन है, दिस इज प्रोजेक्शन। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये है इस ट्रायंगल में बेस, ये है आपका हाइपोटेन्यूस। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में जो रिलेशनशिप है, क्या हम उसे कॉस के बेस पर कनेक्ट कर सकते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बी को धर ले गए। वेक्टर और उसकी प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर और उसकी प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम नहीं होती। नहीं, प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट है, लेंथ है। प्रोजेक्शन एक लाइन सेगमेंट है, लेंथ है, बस। अभी बता देते हैं आपको, दोबारा से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन एक्चुअली कुछ नहीं है। जैसे ये आपके पास में जैसे ये आपके पास में था वेक्टर बी, तो यहां से परपेंडिकुलर डालने पे जो प्रोजेक्ट हो रहा है, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज द प्रोजेक्शन। ओके, अकॉर्डिंग टू कॉस थीटा प्रोजेक्शन नेगेटिव हो सकती है, ए बी कॉस थीटा, हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये बहुत बढ़िया बात बोली है, किसी ने मेरी क्लास ली थी कि तुषार तुमने प्रोजेक्शन एक्चुअली परछाई ही है। हाँ, वो ये वर्ड बिल्कुल सेम मैंने वहां यूज करा हुआ है इसका। तो इसकी शेडो की तरह होती है, तो सिंपल सा है कि ऊपर से प्रोजेक्ट कर दिया, जो आया दिस इज द प्रोजेक्शन ओनली, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल सिंपल सा रखो आप इसको। अब हमें देखो, प्रोजेक्शन निकल के आ गया बी कॉस थीटा। तो हमने क्या करा कि हमने
ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैंने किसी क्लास में नहीं बताया इसके बारे में, एक यूट्यूब पे क्लास डाली थी कभी, तो शायद वहां पर देखा हो किसी बच्चे ने, मैं उसकी बात कर रहा था। ये मैंने अपनी किसी क्लास में अभी तक नहीं बताया है। हाँ जी देखिए, और आप देखो ए बी कॉस थीटा क्या चीज होती है? ए बी कॉस थीटा क्या चीज होती है? क्या हम इसे ए डॉट बी कह सकते हैं या नहीं? और अपॉन में क्या आ रहा है? तो प्रोजेक्शन का सिंपल बेसिक फॉर्मूला ये है कि ए डॉट बी करो, और अगर ए पर प्रोजेक्शन है तो ए के मैग्नीट्यूड को नीचे ले लो, अगर बी पर प्रोजेक्शन निकालना होता तो बी के मैग्नीट्यूड को नीचे ले लो। तो ए ऑन बी, तो बी नीचे आ जाएगा, बी ऑन ए है तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? सर जैसे टेंथ में थ्योरम्स के प्रूफ आते थे, नहीं नहीं देखो, जिनके आने होंगे वो मैं सब आपको बताता जाऊंगा। चिंता ना करें, मुझे प्रूफ बताने बहुत पसंद है। बट क्या है, उनके लिए मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पहले, वो ये ना कि हम कार को बनाना पहले सीखें कि चलाना पहले सीखें। तो आप खुद जानते हैं इसका आंसर क्या है, समझदार है आप लोग। तो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। आप चाहेंगे तो मैं कार को पहले बनाना सिखाऊंगा, फिर हम चलाना सीखेंगे। और दूसरा तरीका जो है मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि पहले चलाना सीख लो, बनाना भी सीख लेंगे। और नहीं भी आया बनाना तो कोई बात नहीं, चलाना तो आ गया, प्रोडक्टिविटी जो है वो चलाने में है। और अगर बनानी भी आ जाए और चलानी भी आ जाए तो सोचो, आप तो कार के खिलाड़ी हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। सब इक्वल टू ए कैप भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ये भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आप इसे कैसे भी मॉडिफाई कर लो, हमने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मॉडिफाई कर लिया है ये। ठीक है जी। तो इसे क्लियर करते हैं, अब प्रोजेक्शन के भी क्वेश्चंस पे आते हैं। लीजिए, ये हमारा हो चुका था 13 पहले भी, 12 14 ये सब हो चुके। हाँ, तो बात आती है यहाँ पे कि भाई ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए, बी पर प्रोजेक्शन चाहिए। तो अगर बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो नीचे रखेंगे बी के मैग्नीट्यूड को। मैं सीढ़ी ये बनी हुई है। हाँ जी, और ऊपर क्या आएगा? ए डॉट बी। तो ऐसे निकल के आ जाएगा प्रोजेक्शन। अब देखो, ए डॉट बी निकालने का सबसे आसान तरीका, आई वाले की आई में मल्टीप्लाई करो, जे वाले की जे में मल्टीप्लाई करो, के वाले की के में मल्टीप्लाई करो, अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 4 और 1। हाँ जी, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, किसी को भी प्रॉब्लम हो इसमें? कोई यूनिट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है सब। क्योंकि ए डॉट बी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, नंबर अपॉन नंबर सेम, बात खत्म, छुट्टी। रूट है, रूट में लिखेंगे, जो आया वैसे ही लिख देंगे। आराम से देखो, कोई भी परेशानी है मुझे बताओ।
किसी को भी प्रॉब्लम हो, समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल मेरे साथ चैट बॉक्स में एक्टिवेट हो जाओ। 5 रूट 6 जो मन करे वो आप करो, ठीक है। रेशलाइज करो, रूट हटाओ, आप आजाद हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है जी। यस, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। एक तो बस चैट बॉक्स में एक्टिवेटेड रहा करो तो थोड़ा सा आसानी होती है आपके बात को समझने में। चलो प्रोजेक्शन का और कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं अगर हमें मिल जाए तो। प्रोजेक्शन 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 मिल जाए। आज थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे, एक दो बड़े अच्छे। ये लीजिए प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, जल्दी से करो, निकालो आप लोग। सो मैं आपको एक थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। वैसे तो हेल्प की जरूरत है नहीं आप लोगों को। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और मुझे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है। तो बिल्कुल ऐसे अगर हम निकालेंगे तो आएगा ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे प्रोजेक्शन आ जाएगा। अब देखो आई वाले की आई में मल्टीप्लाई करी, जे वाले की जे में करी, और बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आई के जो साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर, जीरो आ गया। पता है वेक्टर जीरो, ये प्रोजेक्शन जीरो का मतलब होता है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर या कूलर, परपेंडिकुलर। सो किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो मुझे बताओ अभी। सो मीडियन पर परपेंडिकुलर, सर मीडियन पर परपेंडिकुलर में कोई डिफरेंस है? मीडियन पर परपेंडिकुलर मतलब प्रोजेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है। अगर आप सोचो कि क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, जीरो वेक्टर का प्रोजेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है भाई। इनफाइनाइट होने के लिए नीचे जीरो चाहिए। सर अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो फिर प्रोजेक्शन तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। सर ये दोनों कोलिनियर भी हो सकते हैं, हाँ कोलिनियर होंगे तो भी बिल्कुल एक जो छोटा जिसका भी प्रोजेक्शन होगा वो उसी के इक्वल हो जाएगा। कॉलिनर होने में पूरी की पूरी वो बनेगी छाया उसकी। अच्छा ठीक है, वैसे प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा वर्दी टॉपिक है नहीं, सो इसको लेके बहुत टेंशन नहीं लेने का। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बची उसका इंतजार करो। एक काम करो जल्दी से फाइंड कर लो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही होता है, सत्य वचन आप लोगों के। ये निकाल लीजिए आप लोग, किसी भी बच्चे को दिक्कत है मुझे बताइएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। तो 7,356 अपॉन ऑन बी बोला है तो 49 1 और 64 आ गया आपका प्रोजेक्शन ए ऑन बी। √114 ये क्या है हुआ 50, तो रूट में 114 भी आ रहा है और यहाँ से 60 भी आ रहा है और सबकी समझ में भी आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे जल्दी से। डन। तो आई थिंक प्रोजेक्शन वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया है। चलो जी, बढ़िया चीज बताएं या पहले आसान बताएं कि डिफिकल्ट बताएं? चलो थोड़ा सा आसान बताते हैं अभी। ठीक है, आसान आसान बताते हैं पहले, इजी इजी। ये देखिए, ये कहते हैं हमारे पास x का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और a एक यूनिट वेक्टर है। अगर a एक यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड हो गया 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगा x डॉट x, फिर आएगा x डॉट a,
फिर आएगा a डॉट x और फिर आएगा a डॉट a इक्वल टू है 12। अब इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ एक दो बातें डिस्कस करना चाहूंगा। बच्चों कभी भी आपको जैसे ना सेम वेक्टर दिखाई दे तो आप शॉर्टकट में इसे सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं इसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है। रीजनिंग सुनो इसकी क्या है, जैसे a डॉट b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, a का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा a का मैग्नीट्यूड और फिर आएगा दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर का अपने साथ ही एंगल निकालोगे तो 0 डिग्री ही होगा। अब आप इसे सिंपलीफाई करो तो ये 1 आ गया, जिसकी वजह से आ जाता है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप लोग ये हमेशा याद रखोगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सर ये स्केलर प्रोडक्ट में होता है, बिल्कुल। स्केलर डॉट मतलब स्केलर, स्केलर मतलब डॉट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो आप, तो ये हो गया आपके पास x के, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो a डॉट b होता है वही b डॉट a होता है, सेम ही चीज होती है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो बच्चा आपके पास बस और बस इतना। इसमें किसी को दिक्कत हो तो मुझे अभी बता दो, बिल्कुल। हाँ जी, क्या रिपीट करने की बात हुई है मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा था a डॉट b डॉट a के इक्वल होता है और a डॉट a आपका a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। आप स्क्वायर को सेम का प्रोडक्ट लिख सकते हो, सेम का प्रोडक्ट को आप स्क्वायर में लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a का मैग्नीट्यूड 1 है। पहले इजी इजी क्वेश्चंस कराएंगे हम आपको, इसके बाद आपका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। आज में ही आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। रूट में 13 बताया, बिल्कुल सही आ रहा है, माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव क्वांटिटी ही हमने कंसीडर की है। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ इसके अंदर, इस कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम हो। और मैं इस बार की जो फाइंडिंग है अभी की, वो ये है कि ये आप याद रखेंगे, ये देख रहे हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये सबको याद रहना चाहिए। चलो और देखते हैं, और देखते हैं, यस इसे देखते हैं, ये क्या है। यहाँ देखिएगा, तो पहले 3a की मल्टीप्लाई हुई आपकी 2a में, फिर 3a की मल्टीप्लाई हुई आपकी 7b में, फिर 5b की मल्टीप्लाई हुई 2a में, फिर 5b का डॉट प्रोडक्ट हुआ। मल्टीप्लाई से अच्छा वर्ड रहेगा डॉट प्रोडक्ट बोले। अब आप देखो 3 2 जा तो 6 हो गए, और a डॉट a की वजह से आ गया a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 3 7 जा 21 हुए और साथ में आया a डॉट b, और ये आया 10 b डॉट a। फिर आया 35 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ज्यादा सिंप्लीफाई का तो कोई खास स्कोप है नहीं इसमें, तो हम जैसा भी आ रहा है उसे लिख देंगे। 6 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 35 के साथ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ से आपके पास बचेगा 11 के साथ ए डॉट बी। क्योंकि एंगल दिया हुआ नहीं है इसलिए आगे फर्दर सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ, इसके साथ कुछ अगर दिया होता है, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आगे भी फर्दर ये सॉल्व हो सकता था। सो सिंपल क्वेश्चन, कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर, आप लोग इसे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये लीजिए जी, ये सॉल्व किया जा सकता है। बस सिंप्लीफाई हुआ, इवेल्युएट हुआ ही नहीं, उसमें कुछ वैल्यू नहीं गिवन थी इसलिए। इसे देखो तो ये बनेगा, तो ए डॉट ए आएगा, फिर ए डॉट बी आएगा, फिर बी डॉट ए आएगा। ये बी वेक्टर गिवन है, हाँ वेक्टर ये है, बी डॉट ए आएगा और फिर आएगा बी डॉट बी इक्वल टू 8 है। ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ रहा है 8 और बी का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर किया और बिल्कुल आराम से, कोई कैलकुलेशन खास नहीं है, आप लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आ रहा है 63 और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया 8 अपॉन 63। और क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए माइनस का नहीं लेंगे, तो ये आ गया 2√2 और 3√7। ठीक है, ये b का मैग्नीट्यूड आ गया, तो इसलिए a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका 8 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 16√2 अपॉन 3√7। बढ़िया आंसर दिए बेटा आपने दोनों, मेहता जी, शुचि बेटा। किसी को इसमें कैलकुलेशन वाइज किसी को भी प्रॉब्लम हो बताओ। चलिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसलिए किसी को दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। अब देखते हैं हम यहाँ पे, यस, ठीक है, ये हमने हो गया था, 14 हो गया था, 15 भी हो गया था, 16 आज हो गया, 17 भी हो चुका, नहीं 17 नहीं हुआ। 17 क्वेश्चन में आओ, ये मुझे आपको बताना है एक मेथड। आपको देखो, एक बात सुनिएगा बच्चों, जैसे कोई मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन हो और आई जे के में ना हो, अब देख रहे हो आप, इसमें आई नहीं गिवन, जे में गिवन नहीं है, वेक्टर की जो नोटेशन गिवन है वो आई जे के में नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन, तो एक अप्रोच आपके पास ऐसी है, आप उससे जरूर यूज करा करो, जो मैंने आज ही आपको बताई है कि कभी मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन हो तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से स्टार्ट करो। और आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कभी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो आप उसे डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। अभी मैं एक बार और साइड में लिख के बताता हूँ, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे ए डॉट ए लिख सकते हैं। इस बात की वजह से मैंने यहाँ पे यूज करा। आप देखो, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आएगा ए डॉट ए, फिर आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट ए और लास्ट में आएगा बी डॉट बी। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल अभी अपनी प्रॉब्लम को चैट बॉक्स में शेयर करें। ये हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं
तो ये बन जाएगा आपके पास 2a.b और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। आप देखो क्वेश्चन में a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, तो 4 हो गया। a.b भी गिवन है आपके पास 4 है, तो 2 इंटू 4 से ये 8 हो गया। b का मैग्नीट्यूड 3 है तो ये 9 हो गया। 9 4 13 में से गए तो आपका ये 5 आ गया। और a माइनस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 5 है, तो आप कह सकते हैं कि a माइनस b का मैग्नीट्यूड, अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करोगे, एक्स्ट्रा में ज्यादा दिमाग चल रहा है, पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दो बस, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। जो हाँ जी, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास में √5। वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, तो ये भी आपको क्लियर है। इसमें जो सीखने वाली बात थी वो थी कि हम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, 18 हो गया है, 19 अभी नहीं, 19 और 20 बाद में करेंगे। हाँ जी, इसके बाद आता है 21। तो 21 में कहते हैं आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, और आपको इन्हें कॉलिनियर प्रूव करना है। मैं कॉलिनियर में सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, इन्हें पैरेलल वाला, डिस्टेंस वाला यूज मत करा करो, पैरेलल वाला यूज करा करो। तो आप एक वेक्टर ए बी निकाल लो, एक वेक्टर बी सी निकाल लो, और दोनों को पैरेलल प्रूव कर देना, आपका काम बन जाएगा। ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी माइनस ए करा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3i, 2j माइनस 3j करेंगे तो आएगा माइनस का j, और 3 के माइनस 5 के करेंगे तो आएगा माइनस का 2 के। फिर बीसी वेक्टर निकालेंगे, बीसी वेक्टर निकालना है तो c माइनस बी करो, तो आएगा आपके पास 6i, j में करेंगे तो आएगा माइनस का 2j। हाँ बिल्कुल, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ही यूज करो। अब जैसे आपके पास में ये दो वेक्टर आ गए, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास में पैरेलल वाला मैंने आपको बताया हुआ है, ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। आप देखो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों हो गए पैरेलल, और पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है लाइक पैरेलल। अब आप सोचो ए बी और बी सी सेम डायरेक्शन में है, ये ए बी है, अब जहां अगर ये ए बी है, सोचना आप, और यहीं से बी सी बनाना है सेम डायरेक्शन में, तो वो इसी की डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। तो क्या ये कॉलिनियर हुए या नहीं हुए?
और शिफ्टिंग फैसिलिटी भी हमारे पास हमेशा होती है। तो ये बेस्ट मेथड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इजीएस्ट मेथड होता है। तो कभी भी कॉलिनर करना हो तो आप पैरेलल वाला यूज करो, आपको बहुत आसान लगेगा, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगी। पैरेलल करना हो चाहे परपेंडिकुलर करना हो, परपेंडिकुलर करना हो तो इजीएस्ट मेथड है आपके पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को जीरो कर लो। अगर ये जीरो हो जाए तो परपेंडिकुलर, ऐसे हो जाए तो पैरेलल, पैरेलल परपेंडिकुलर। इसमें डायरेक्शन भी सेम होगी, बिल्कुल बच्चे देखो पैरेलल है तो डायरेक्शन सेम ही होगी। पैरेलल और कॉलिनर के रूल साथ साथ ही चलते हैं बिल्कुल। बच्चे पैरेलल होना मतलब डायरेक्शन सेम होना। आप ये देखो कि ये पैरेलल है तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड करा हुआ है, थर्ड कर लिया आज, फोर्थ हो गया आज। हाँ, अभी अभी बात हुई थी परपेंडिकुलर के बारे में। तो मान लीजिए ये वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है आपके पास बी, तीसरा वेक्टर है आपके पास सी। आपको कहना है ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ए डॉट बी निकालो, जीरो आएगा। आप बी डॉट सी निकालो, ये भी जीरो आएगा। निकाल के देखो आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मैं तो निकाल लूंगा लेकिन पेन आपका चलना चाहिए। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। आई डाउट ये हुआ था, कर लो एक बार। निकाल के देखो। ओके, एक बच्चे ने कर लिया, एक बच्चे ने मॉर्निंग में कर लिया था, एक कह रहा है पहले ही हो गया था। आ गया, आ गया, डन, आज सुबह ही किया है। तीन बच्चों का हो गया ये। बाकी बताओ, सारे सर जीरो आ रहे हैं, वेरी गुड। गुप्ता जी, जायसवाल साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मैंने बता रहे हैं बच्चे कि मैंने करा दिया था। सो इट्स गुड, डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। पुष्पेंद्र, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, ये अभी अभी हुआ, सिक्स करा दिया है, सेवन हो गया है। हाँ, एट क्वेश्चन पर आते हैं। एट क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सर यूनिट वेक्टर ही वो कैसे शो करते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा तब पता लगेगा। देखते हैं आपकी बात को। और देखो ये थीटा दिया हुआ है और स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है ए डॉट बी दिया हुआ है। ए डॉट बी आपको 1/2 दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, ए डॉट बी आपको गिवन है। अभी चेक कर लेते हैं, बच्चे बता रहे हैं कि 1 आएगा इसका। तो यहां से हो गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में आ गया कॉस थीटा, जो है 1/2। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड। और सपोज इसे मान लिया हमने के, तो ये आया के, के और cos 60। cos 60 1/2 होता है, इसलिए के स्क्वायर बनाया, क्योंकि के मैग्नीट्यूड है तो के की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन खत्म।
हाँ जी, बताइए, किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें? गुड बच्चों, वेरी गुड। डन करते हैं इसको और मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये 10th अच्छा क्वेश्चन है। अब ये तीनों चारों क्वेश्चन अच्छे बचे हैं जितने भी आज के। मुझे लग रहा है क्वेश्चन जल्दी हो गए हैं आज, हमारे पे कंटेंट कम पड़ने वाला है। कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। देखिए जी, कहते हैं एक वेक्टर गिवन है ए, एक वेक्टर बी गिवन है, एक वेक्टर सी गिवन है, और दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ए प्लस लैम्डा बी, ए प्लस लैम्डा बी सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, हमेशा याद रखो, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। ए डॉट बी जीरो होता है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपको करने हो तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। अब ए वेक्टर हमारे पास है, ए की जगह ए लिखा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी करा, और इसके साथ आएगा डॉट सी। सी हमारे पास है 3i प्लस जे, के है नहीं, चाहो तो जीरो के लिख सकते हो। तो यहां से आया 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, 3 प्लस लैम्डा के। कैसे भी कैलकुलेशन कर लो, आपको करनी है। अब देखो, आई वाले आई के साथ, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ। तो आया 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा इक्वल टू आ गया 8। किसी को इस कैलकुलेशन में, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बताओ। इज दिस इजी? चलो जी, इजी हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाँ, आई जे के तो हट ही जाएगा। नहीं, जीरो वेक्टर नहीं है वो। जीरो वेक्टर कैसे हो जाएगा? लेफ्ट साइड में डॉट प्रोडक्ट है तो। जब लेफ्ट साइड में स्केलर प्रोडक्ट है तो राइट साइड में जीरो होगा, जीरो वेक्टर नहीं होगा। हाँ जी, ये देखिए, नेक्स्ट देखो। अभी अभी बात हुई थी कि परपेंडिकुलर करना हो तो क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा जीरो। तो आपके पास एक है, ए का मैग्नीट्यूड के साथ है वेक्टर बी। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे इसको। बी
के मैग्नीट्यूड के साथ है वेक्टर ए, क्योंकि हमें इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमारी कोशिश होगी कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। करो जी, मल्टीप्लाई करो। तो ए का मैग्नीट्यूड बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी। देखो कभी भी आप वैसे डॉट प्रोडक्ट में यूज कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी, लेकिन वेक्टर में और मैट्रिसेस में ये यूज नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट में यूज की जा सकती है, बट वो हैबिट ही मत डालो। बोर्ड में किसी को स्कोप मिले कि आपके मार्क्स काट पाए, ऐसा स्कोप मत दो। ए का मैग्नीट्यूड बी, बी का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड ए, ए का मैग्नीट्यूड बी, बी का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड ए। ये दोनों सेम है बिल्कुल। पहले तो इसे देख लो आप। देखो कैसे सेम है। ए का मैग्नीट्यूड एक बार, बी का मैग्नीट्यूड एक बार, फिर बी और ए, बी और ए सारा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से ए और ए मिलकर हो गए ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बचा बी डॉट बी। फिर आगे बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बचा ए डॉट ए। आज कई बार बताया है आपको, मैंने बहुत बार बताया है कि बी डॉट बी कितना हो जाएगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये हो गए आपके कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 0, देयरफॉर दोनों हो गए आपस में परपेंडिकुलर। देख लीजिए भी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो तो पूछते चलो। डॉट प्रोडक्ट के अलावा कौन सा प्रोडक्ट होता है, वो आएगा थोड़ी एक दो क्लास बाद आएगा, उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है। दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो बाद में सिखाया जाएगा आपको, लास्ट एक्सरसाइज है वो। चलिए जी, एक आता है जरा एक्सप्लेनेशन टाइप का क्वेश्चन, ऐसे सुनते हैं। देखो एक बात सोचो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे भी सब। एक वेक्टर ए है, उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा और आंसर 0 आया। फिर एक वेक्टर ए है, उसका बी के साथ डॉट डॉट प्रोडक्ट करा, तब भी 0 आया। अब वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हो? भाई देखो, एक बात कंफर्म है, यहां से शुरू करते हैं खेल को। यहां से आराम से सुनना, बढ़िया चीज है। अभी चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओके ओके ओके, बढ़िया। चलो आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो सब बच्चे। सबके अपने अपने थॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ए डॉट ए की बात हुई, तो यहाँ पे हो गया, इसे हम कह सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंफर्म हो गया
कि भाई ए का मैग्नीट्यूड तो 0 है ही है। यहां से देखो, ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड और आया बी का मैग्नीट्यूड। मैं सबके सबके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आंसर, और साथ में आया कॉस थीटा और 0 आ रहा है। अब एक बात देखो, जब ए का मैग्नीट्यूड 0 ही है, कंफर्म है ये 0 है, ये 0 है क्योंकि एंड लिखा हुआ है, ये 0 है। और आगे तो कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो बी कैन बी एनी रियल वेक्टर। वेक्टर भी लिख सकते हैं वैसे तो, रियल वियल थोड़ा सा डाल दिया करो तो और ज्यादा इंप्रेसिव सा लगता है। देखो बी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका 0 होना बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। बी कुछ भी हो, आंसर 0 ही आना है। सो बी के बारे में क्या कहोगे? बी कुछ भी हो सकता है। बी 0 हो तब भी 0 आएगा, ना हो तब भी 0 आएगा, एंगल 90 हो तब भी, ना हो तब भी, मतलब बी कुछ भी ले लो, आंसर तो 0 ही आना है। सो बी की कोई भी वैल्यू चलेगी। इज दैट क्लियर? बी का 0 वेक्टर होना जरूरी नहीं है। बी 0 नहीं भी होगा तब भी आंसर 0 ही आएगा। आराम से सुनो, सोचो, बताओ। अगर बी 0 हुआ तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है। 0 इंटू 0 से 0 ही आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। दोनों वेक्टर 0 है तब भी आंसर 0 आएगा। बट बी के 0 होने की जरूरत नहीं है, हम ये कह रहे हैं बी कैन बी एनी वेक्टर। बी 0 हो तब भी, ना हो तब भी, आंसर 0 ही आएगा। यस, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी। बी कुछ भी हो, डजेंट मैटर, क्योंकि इसे तो ए ने ही 0 कर दिया। 13 क्वेश्चन पे लास्ट में आएंगे, टाइम लगेगा इसमें। यस, ये हो गया। देखो अब 3 अच्छे क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास। तो एक कैलकुलेशन वाला करते हैं पहले तो, और उसके बाद करेंगे थोड़े बढ़िया क्वेश्चन आज के। चलिए जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत आराम से रिलैक्स होकर सुननी है ये बात। हो तो जल्दी जाएगा वैसे ये भी। कहते हैं ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू निकालो, और ए प्लस बी प्लस सी एक 0 वेक्टर है। ये वेक्टर क्यों लिखा? क्योंकि वेक्टर प्लस वेक्टर प्लस वेक्टर, तो राइट साइड में भी वेक्टर आना चाहिए था। एक बात और भी गिवन है कि बात ए की करें, बात बी की करें, मतलब इनके मैग्नीट्यूड की करें, और चाहे सी के मैग्नीट्यूड की बात करें, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है। छोटा ही क्वेश्चन है वैसे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं बिल्कुल। आप देखिए जरा, ए से डॉट, बी से डॉट, सी से डॉट, अभी कराते हैं, सब डॉट करा देते हैं। आप एक बात देखिए कि अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो क्या आप बता पाओगे कितना है? 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 0 ही है। वेरी गुड। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन आते ही आपको पता है हमारे पास एक रिजर्व में रखी हुई अप्रोच है कि आप स्टार्ट कर सकते हो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। अगर मैग्नीट्यूड अवेलेबल है कैसे भी, तो आप स्टार्ट कर सकते हो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। क्या ये लाइन आपको बिल्कुल नई लग रही है, या आप इसके साथ फेमिलियर हैं? बिल्कुल। तो यहां से आप देखिए, पहले ए की मल्टीप्लाई करो सब में, तो आएगा ए डॉट ए, फिर आएगा ए डॉट बी, फिर आएगा ए डॉट सी, फिर आएगा बी डॉट ए,
फिर आएगा बी डॉट बी, फिर आएगा बी डॉट सी, फिर आएगा सी डॉट ए, फिर आएगा सी डॉट बी, और फिर आएगा सी डॉट ए। चेक करते हैं अभी। ए डॉट ए को लिख सकते हो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली बी डॉट बी को लिख सकते हो बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और सी डॉट सी है ये, और सी डॉट सी, ये किसने कहा है कि भाई ए डॉट ए जीरो हो जाएगा? बताएगा कोई मुझे जरा? ये ए डॉट ए जीरो क्यों हो जाएगा, मुझे ये समझा दो जरा आप। तो अभी अभी हमने ए डॉट ए यूज कर लिया है, बी डॉट बी यूज कर लिया है, सी डॉट सी यूज कर लिया है, ठीक है। और देखिए, ये ए डॉट बी है तो ये बी डॉट ए के इक्वल हो गया, करेक्ट। ये ए डॉट सी है तो ये सी डॉट ए के इक्वल हो गया। और और अगर हम देखें तो ये बी डॉट सी है तो ये सी डॉट बी के इक्वल हो गया। तो हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, यहां से देख सकते हैं। बी का मैग्नीट्यूड 1 है, सी का मैग्नीट्यूड 1 है। 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा ए डॉट बी और बी डॉट सी, और साथ में बचा सी डॉट ए। तो आपके पास आ गया -3/2 किसकी वैल्यू? जो आपसे पूछी गई थी, ए डॉट बी और बी डॉट सी और सी डॉट ए। लीजिए जी, जनाब बताइए। अब बताइए कैसा है ये क्वेश्चन? इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब ये बार बार मैं करूंगा, ये ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी का जो यूज है इसे हम बार बार यूज करेंगे आपके लिए। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस साल आने के चांस रहेंगे जैसे हालात बन रहे हैं आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया बेटा, मार्क्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं ग्रीन वे के भी। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम हो आराम से देखो, बताओ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। डेफिनेटली एग्जाम तो डिले ही होंगे, पक्की बात है। बट क्या एमसीक्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा होते जा रहे हैं, तो हम लोगों को एमसीक्यू पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। अब जो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, हाँ अप्रैल मई में हो सकते हैं, तो हम लोग आपका जो है एमसीक्यू पे फोकस करवाएंगे। देखो, आप लोगों को लग रहा है नीड नहीं है एग्जाम को डिले करने की। आप लोग के अकॉर्डिंग तो दिसंबर में भी करवा लो, कोई परेशानी नहीं है। तो इट डिपेंड्स। चलो जी, अब आते हैं हम दो बहुत बहुत बढ़िया, दो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस पर। अगर 40 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया, 40 मार्क्स का इंटरनल हो गया, क्या करोगे आप?
सोचो, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। एंट्रेंस तो डिले होनी होनी है। चलिए जी जनाब, आ जाइए, खेल शुरू करते हैं अब। सुनो, आराम से सुनो कि एक नंबर है कोई, ठीक है, वो -1 और 1 के बीच में ही रहता है हमेशा। ठीक है जी। एक नंबर लाइन बना लेते हैं। हम्म, यह देखिए, -1 और 1 के बीच में कोई नंबर है ये। अब अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर की छोड़ो, मोड की बात करते हैं। चलो, एक जनरल बात चल रही है, बिल्कुल आप इसे अ, ये लिखी हुई है -1 से 1। तो अगर मोड की बात करेंगे तो वो 0 और 1 के बीच में ही होगा या नहीं होगा? आराम से सोच के बताओ। अगर कोई नंबर है जो -1 से 1 होता है, अब मैं उसका मोड ले रहा हूँ, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, मोड लेंगे तो 0 आएगा, मोड लेंगे तो 1 आएगा। तो अगर ये बात x के बारे में है और ये बात है मोड x के बारे में, तो सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 1 है। तो कोई भी नंबर अगर ऐसा है जो -1 से 1 तक होता है, तो उसके मोड की वैल्यू 0 से 1 होगी या नहीं होगी? आराम से देखो, सोचो, पहले आराम से चेक करो अपना पेन चला चला के। आराम से पेन चला चला के चेक करके देखो, लिख के देखो, और जब बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाओ तब मुझे बताओ कि हाँ, हम एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते। तुम- हाँ जी, पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा? देखो जरा, कंफर्मेशन दो ये सब बच्चे जल्दी जल्दी से, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, वरना ये रुक जाएगा यहीं पर। गुड। चलिए जी, तो अब ये सब जब आपको पता लग गया, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। हाँ, एक चीज और डिस्कस करते हैं, मजेदार सी है। हाँ भाई, देखो जरा, क्या 6 6 के इक्वल होता है? सिंपल क्वेश्चन है, और ज्यादा दिमाग मत लगाना, यस नो बोलते जाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इसे 2 into 3 लिख सकता हूँ, लेफ्ट या राइट किसी को भी? केस नंबर 1। दूसरे केस में भी मैंने 6 = 6 लिखा, और यहां मैंने लिख दिया 12 × 1/2। और तीसरे केस में मैंने 6 = 6 लिखा, और राइट साइड में लिख दिया 6 × 1। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने ये जो नंबर है, दिस इज लेस देन 1, दिस इज इक्वल टू 1, और दिस इज ग्रेटर देन 1। तो ये तो है आपका ग्रेटर देन 1। ठीक है जी। ये है लेस देन 1, और ये है इक्वल टू 1। तो अगर मैं इक्वल टू 1 को हटाऊं, तो इक्वलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
अगर मैं इस नंबर को 1 से ग्रेटर नंबर को हटा रहा हूं तो ये स्मॉलर हो जाता है, और 1 से छोटे नंबर को हटाऊं तो ये ग्रेटर हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है कि क्या हुआ? अगर मैं 1 से प्रोडक्ट में से 1 से छोटे नंबर को हटाऊंगा तो वो ग्रेटर हो जाएगा, 1 से बड़े को हटाऊंगा तो वो स्मॉलर हो जाएगा, 1 को हटाऊंगा तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कभी नोटिस नहीं किया? आज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं है ना। ऐसा हो रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, और ये ऐसा ही होगा हमेशा। कोई ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैंने अभी जबरदस्ती भेड़ी है ये बात आपके ऊपर थोपी जा रही है? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, देख लो भी, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो अभी उठा लो, बाद में मत कहना, क्योंकि देयर इज नो रिकॉर्डिंग अवेलेबल। जो है सामने है आपके अभी के अभी। आ गया समझ में। ए डॉट बी आपके पास क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है। कोई परेशानी नहीं है इसमें, ऐसा होता है। आप बस हाँ हाँ करते रहो। 6 एग्जाम्पल नहीं, अभी कुछ नहीं, तुम इतना दिमाग मत लगाओ, मैं अपने आप समझा लूंगा क्या करना है। आप लोग, मैंने कहा था ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहो, मैं अपने आप लोगों को समझा के निकल जाऊंगा और आपकी समझ में आ जाएगा। आप बस ये देखते रहो, हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। अब जब लगता है नहीं होता तो आप बोल दो ऐसा नहीं होता है नहीं होता है, बस बताते चलो। सिंपल सी चीज है। आप, क्या आप ये बात जानते हैं? अम्म, चलो इसकी बनाई कर। हम्म, ठीक है जी। दोनों साइड का मैंने लिया मैग्नीट्यूड। बात, खेल देखना क्या होता है आपके सामने अभी। तो मैग्नीट्यूड का दोबारा मैग्नीट्यूड तो लिया नहीं जा सकता, मैग्नीट्यूड का दोबारा मैग्नीट्यूड तो बनता नहीं। ठीक है जी। हम्म, कॉस थीटा की वैल्यू, बच्चों ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। अभी देख लो तुम, अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम मत समझो। यहाँ देखो भाई, ये जो नंबर है कॉस थीटा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। क्योंकि कॉस है, वो भी मॉडुलस में मैग्नीट्यूड में, तो आपका कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 0 से 90 की बात नहीं हो रही है। आप ये देखो कि अगर किसी चीज पे मैंने मॉडुलस लगा लिया तो वो 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, चाहे 120 एंगल भी हो। आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे 120 एंगल भी लगाएंगे तब भी ये मोड होने की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो अब ये नंबर हमेशा 1 से छोटा ही होगा या 1 होगा। 1 से छोटे नंबर को हटाएं, ये केस देखो जरा, 1 से छोटे नंबर को हटाओगे तो ये वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? पहले तो ये बताओ। पूरी बात नहीं हुई है मेरी अभी, लेकिन 1 से छोटे नंबर को हटाएंगे, मैंने इसे हटा दिया तो ये साइड ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि ये 1 भी हो सकता है, तो 1 होने की वजह से ये इक्वल भी होगी। तो 1 के छोटे की वजह से तो ये हो गया आपका ग्रेटर, और 1 हो सकता है इस वजह से हो गया ये इक्वल। ओके, ये साइड में लिखना पड़ेगा ऐसे।
हाँ जी, बताइए। एक तरीका और भी है हमारे पास। सर हम मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोलते हैं। आप ऐसे बोलो, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस बोलते हैं, पर मोड तो अलग चीज होती है। देखो मोड क्या है, कैन नॉट बी नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड भी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कैलकुलेशन पर्पस में इनको हम इसलिए एक ही तरीके से डील कर सकते हैं। मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, सुनो। ये तो एक हुआ, एक बात सुनो आप, इससे अलग, क्योंकि cos थीटा का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आपका 1 से लेस होगा, और यहां से cos थीटा की वैल्यू आप डाल दो, क्या होगी? इसे दूसरी साइड ले जाओ। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए जी, चॉइस इज योर्स। अब बताओ भाई, आपको कौन सा पसंद है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सेकंड इजी लगता है वैसे बच्चों को। ये रिजल्ट है एक तरीके से, और ये रिजल्ट मैथमेटिशियन थे दो, कॉची एंड श्वार्ज, बहुत महान मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियन थे कॉची, उन्होंने बताया था ये। देखो सेकंड वाला बेटर इसलिए है क्योंकि उसमें कॉस की प्रॉपर्टी का यूज हमने सबसे पहले कर लिया, जिसे फर्स्ट मेथड में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, सेकंड में वो एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। एग्जैक्टली सेकंड में एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, इसलिए सेकंड अच्छा लगता है। बट क्या है कि फर्स्ट भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए। मैं इसलिए आसान वाले को हमेशा बाद में बताता हूँ, ये बात सारे बच्चों को पता है। ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। सेकंड ही बेटर है, डेफिनेटली सेकंड बेटर है, बट अगर मैं सेकंड ही बताता तो ये वाली बात आप लोग कभी शायद नहीं हमारे सामने आ पाती। तो ये बात भी तो सिखानी थी। इसको सिखाने के लिए मैंने आपको, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था कि आप लोग इसे सीखें। तो इसलिए फर्स्ट मेथड हमने आपके साथ शेयर किया। इतना क्या नुकसान नहीं है आपका इसमें। ओके, किसी को कोई और डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो अभी। कोई बच्चा डाउट अगर लग रहा है किसी को। जो वेक्टर की एक्सरसाइजेज हैं उसमें ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस को छोड़ दे तो इससे अगली जो दो एक्सरसाइज है वो इससे अगली जो है और छोटी होगी, और उससे अगली और भी छोटी हो जाएगी। तो डाउट की इससे अगली वाली हमारी एक क्लास में ही हो जाएगी शायद। हाँ जी, एक और देखते हैं। देखो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसे क्या पहले तो आप समझो ज्योमेट्रिकली। एग्जाम में ज्योमेट्रिकली नहीं करना है वैसे। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों को प्लस करने से आया ए प्लस बी है। तो दिस इज योर ए प्लस बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आप एक बात सोचो कि ए प्लस बी की जो लेंथ है, जो लेंथ है वो डेफिनेटली दोनों के सम से छोटी होगी कि नहीं होगी, ए और बी। इसलिए इसे
ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। बट अब कहोगे ये इक्वल टू क्यों लग रहा है, इसे भी सुन लो। तो ये वेक्टर ए है, इसी में जुड़ गया एक वेक्टर बी है। तो आप ये देखो कि आपके पास आया ये ए प्लस बी है। इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, आप देखिए आपके पास ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये ए प्लस बी, अगर ये सेम डायरेक्शन के कॉलिनियर पैरेलल हो जाएं तब ये इक्वल भी हो सकते हैं स्पेशल केस में। अदरवाइज क्या है, जब भी एंगल बनेगा शिफ्टिंग की वजह से ये केस आ गया। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है, शिफ्टिंग की वजह से ये केस आ गया। और शिफ्टिंग अब आपके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये ट्रायंगल कहाँ एग्जैक्टली, तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये है ट्रायंगल विद एरिया जीरो। क्यों भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब तुम जीरो निकालते थे तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इससे तो जीरो आया, अब हम कुछ और करेंगे। दिस इज ट्रायंगल विद हाइट जीरो, थीटा इज ऑल्सो जीरो, बिल्कुल थीटा भी जीरो है। और जरा मुझे कोई सोच के बताएगा, जब ये ट्रायंगल वाला ऑब्जेक्शन रेज करते हो, क्यों तुमने साइन 90 की वैल्यू को 1 एक्सेप्ट करा था, क्यों तुमने साइन जीरो की वैल्यू को 0 एक्सेप्ट करा था, जब एंगल बनी, जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था तब आप साइन 90 कैसे निकाल सकते हो, किसी ट्रायंगल में आप साइन 90 कैसे बना सकते हो। सर ऐसे तो सर्कल विद जीरो रेडियस भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल होता भी है, जीरो सर्कल होता है बच्चों, जीरो सर्कल कॉन्सेप्चुअल है, एग्जिस्ट करता है जीरो सर्कल भी। क्यों, जीरो वेक्टर कर रहा है आपके सामने। अरे जनरल वाला रूल तो एक बच्चा कह रहा है जनरल रूल से निकाला था 90 और जीरो। आप ये देखो जनरल वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू तो बाद में आई थी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन 30 साइन 45 और साइन 60 साइन जीरो साइन 90 कैसे निकालते थे आप, याद है आपको, कैसे सबसे पहले निकाली गई है इनकी वैल्यू, क्यू होती है 1/√2, क्यू होती है राइट ट्रायंगल से ही निकाली गई है। और राइट ट्रायंगल में आप कैसे थीटा की वैल्यू 90 ले लोगे, जब एक एंगल 90 है तो दूसरा 90 कैसे ले लोगे। एज्यूम करते हैं, अब आप करो तो एज्यूम, हमने कर लिया तो ऑब्जेक्शन कि ट्रायंगल कहाँ है इसके अंदर। अदालत में ये बात उठाई जाएगी, सर अगर वेक्टर कॉलिनियर है और डायरेक्शन अपोजिट तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहली बात तो उसमें a माइनस बी आएगा, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, बिल्कुल। तो पहली बात तो बच्चे उसमें यह है कि जो बात आप कह रहे हो कि अगर ये कॉलिनियर है अपोजिट डायरेक्शन है तो उसमें a प्लस बी नहीं होगा, a माइनस बी होगा। हाँ या ना, और ये बात हम जो प्रॉपर्टी कर रहे हैं वो a प्लस बी के लिए कर रहे हैं, a माइनस बी की भी प्रॉपर्टी होती है, सीबीएसई में जनरली कम आती है काम में बट आ जाती है। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन और है बताओ, ऑब्जेक्शन रेज करा करो, फिर मुझे उसके साथ में इलस्ट्रेशन देने पड़ते हैं, तब आप लोगों की समझ में आ जाते हैं अच्छे से। क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्शन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको काउंटर एग्जाम्पल नहीं दिए जाएंगे, और काउंटर एग्जाम्पल से कंसेप्ट की क्लैरिटी काफी बढ़ जाती है। कल को आप भी किसी के सामने यही बातें बोलोगे जो मैं आपको बताता हूँ, ए माइनस बी में इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये भी प्रॉपर्टी होती है। बट अभी जो हमारा है मैथ्स मैम के सामने, देखो देखो आप लोगों के पास अगर स्ट्रॉन्ग लॉजिक होंगे ना, आप लोग सामने वाले को बिल्कुल ब्लॉक कर दोगे। आप कोशिश ऑब्जेक्शन निकाला करो ना, आप देखो अभी जिसका भी ऑब्जेक्शन आएगा उसे मैंने तभी अच्छे से घेरा है कि ऐसा कैसे हुआ। आप लोगों का राइट है, आप ऑब्जेक्शन लो, लेकिन उन ऑब्जेक्शन के लिए फिर मैं आपको काउंटर एग्जांपल दूंगा। आप ही की बातों में फंसाना पड़ता है हम लोगों को, आपको, तभी तो आप लोग सीखोगे बच्चों, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। चलो ज्योमेट्रिकल की बात खत्म,
क्या होता है, दो तरह की एक्सप्लेनेशन होती है, एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन होती है और एक अरिथमेटिक एक्सप्लेनेशन होती है। अरिथमेटिक पे आते हैं अभी। और आपको आज ये बताया गया था कि जब भी बच्चों मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन हो तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए हमको मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन को? मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहिए मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। ये बात आज की फाइंडिंग है मेन। आज हमने यही सीखा है कि मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन को मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे और ये बात बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है और आपको 6 मार्क्स के 2 या 3 क्वेश्चन है उनमें भी हेल्प करेगी। इसे सिंप्लीफाई करोगे, कोई हम आलस नहीं करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। ए डॉट ए आया, ए डॉट बी आया, बी डॉट ए आया और बी डॉट बी आया। यहाँ से आ गया ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मेरे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत काम की बातें आने वाली हैं बच्चों, बहुत काम की बातें आएंगी। अगर आपने अगली 2 लाइन मिस कर दी, आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। आज की क्लास का बेस्ट फेस जो है वो अब आपके सामने आने वाला है। ठीक है जी, ये हमारे पास है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे पास है बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये लिख सकते हैं हम। आप कभी जब सारे क्वेश्चन करोगे, पूरा साल हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अप्रैल में तुमसे कुछ बोला था तो वो क्यों बोला था, वो जुलाई में, जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, नवंबर में कभी भी काम आ सकता है। तो पीछे बोली गई कोई भी बात किसी भी चैप्टर में, वो आगे आने वाले चैप्टर में किस तरह से यूज होने वाली है। ये कॉस थीटा है, डेफिनेटली कॉस थीटा हमेशा 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 1 और -1 के बीच में ही होता है। और 1 से छोटी वैल्यू को अगर मैं हटाऊं तो राइट वाली साइड ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगी या नहीं। ये स्टेप अगर क्लियर है तो बच्चों अपने हैंड को रेज कर दो, कह दो हाँ हम इस बात को स्वीकार करते हैं। एक बच्चे ने 2, अभी 3 4, बहुत बढ़िया। जिस जिसका भी हैंड रेज नहीं है मैं ये मानूंगा उसकी समझ में नहीं आया। ओके ओके, ये कॉस थीटा को अगर मैं हटाऊंगा तो कॉस थीटा 1 से छोटा होता है और जब भी 1 से छोटी कोई वैल्यू हटाई जाएगी तो वो साइड ग्रेटर हो जाती है और 1 होने की वजह से ये इक्वल हो गई, 1 से छोटा होने की वजह से ये ग्रेटर हो गई। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे, ये यहाँ पे अनुभव, आयशा, चवि, दीपांशी, मिगलानी, जय, जल्दी जल्दी बताओ भाई, सबको बताओ। आपका हैंड रेज नहीं होगा, ओके बेटा वहां पे कर सकते हो आप लोग, पार्टिसिपेंट में वहां पे भी हैंड रेज का ऑप्शन है एक। ओके, जल्दी बताओ भाई, और भी बच्चे रह गए हैं। हैंड रेज का ऑप्शन हो तो गया। हाँ, स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट करते हैं। कॉस थीटा 1 से छोटा होता है, तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू को हटाओ तो साइड ग्रेटर हो जाती है और इक्वल टू की वजह से ये इक्वल टू भी हो जाती है। ओके, अभी भी देखो आयशा, मानसिका, चलो ठीक है, राइट, वंशिका, मुकुल, वंशिका, मुकुल, मानसी, 2 बच्चे बचे हैं। मानसी ने कर दिया, ठीक है। वंशिका गुप्ता, लोअर कर लो हैंड को, हम एक साथ कर देंगे वरना सबके हैंड लोअर कर दिए। चलो मत करो, हम कर देंगे, ठीक है। अब आप देखो ये आपके पास आ गया ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट, वेरी गुड। अब आप देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड
इज लेस देन इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ जी बच्चों बताओ कैसा है, क्या कहते हो? कुछ कहना है किसी को? वेरी गुड सर, ये वन से छोटा हटाने वाली बात एक्सप्लेन कैसे होगी? बस कुछ मत लिखो, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चे। आपको क्या करना है, आपको साइड में लिख देना है बिकॉज कॉस थीटा, ये बस ये लिख देना है और कुछ नहीं करना, बस इतना ही। हाँ जी, और बताओ किसी को कोई समस्या? ओके, बताते चलो बताते चलो। अभी पहले देख लो इसको, इसे ट्रायंगल, अच्छा एग्जाम में क्या ना ये भी लिखा आ सकता है ट्रू ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तब भी आपको यही करना होगा। 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में भी आ जाती है, वैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जनरली, आज से 5-6 साल पहले ये 6 मार्क्स में आया करता था। ठीक है, चलिए आई थिंक आज के क्वेश्चंस आपके हो गए, समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकता है।